आज हम न्यूजीलैंड के खूबसूरत लेकिन उतनी ही खतरनाक आर्थर पास नेशनल पार्क की एक कहानी पर बात करेंगे। हाँ, एक ऐसी घटना जो रोंगटे खड़े कर देती है। सोनिया रैंडल और मार्ने शेपर्ड की कहानी। बिल्कुल। दिसंबर 2003 क्रिसमस से ठीक पहले वो एक पहाड़ी यात्रा पर निकली और फिर लापता हो गई। हमारे पास जो जानकारी है वो हारमन दर्रे पर एक भयानक यात्रा नाम के एक लेख से है। हाँ, तो आज हम इसी को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, कैसे फैसले लिए गए और वो भयानक अनुभव कैसा रहा होगा। जरूर। देखिए, आर्थर पास जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए, लेकिन वहाँ का मौसम वो बहुत अप्रत्याशित है। मतलब मिनटों में बदल जाता है। सही बात है। और यही चीज सुरक्षित रास्तों को भी खतरनाक बना सकती हैं। तो क्या हुआ था इन दोनों के साथ? प्लान तो बड़ा सीधा सा था, 3 दिन की पैदल यात्रा। हाँ, सोनिया रैंडल 25 साल की फिजिक्स की स्टूडेंट थी और ज्यादा अनुभवी नहीं थी हाइकिंग में। सही। और शायद हाल ही में उनका ब्रेकअप भी हुआ था, तो उनके लिए ये एक तरह से खुद को कुछ साबित करने जैसा था। अच्छा। और दूसरी तरफ थी मार्ने शेपर्ड, 36 साल की। हाँ, मारने बिल्कुल उलट थी। काफी अनुभवी पर्वतारोही, फिजिसिस्ट और बचाव दल में भी काम कर चुकी थी। तो अनुभव तो काफी था उनके पास। बिल्कुल। हालांकि एक बात थी, कुछ महीने पहले स्विस आल्प्स में गिरने से उनका टखना टूट गया था। वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। ओहो, फिर भी उन्हें लगा कि वो संभाल लेंगी। हाँ, उन्हें अपने अनुभव पर भरोसा था। लगा कि वो सोनिया के लिए यात्रा सुरक्षित बना देंगी। शायद थोड़ा ज्यादा ही भरोसा था। तो यात्रा शुरू हुई 22 दिसंबर को। पहले दिन सब ठीक रहा। हाँ, वो कैरिंगटन हट पहुंच गए प्लान के मुताबिक। लेकिन अगली सुबह 23 दिसंबर को जब वो जूलिया हट जा रहे थे, तब कुछ गड़बड़ हुई। हाँ, रास्ते में उन्हें बर्फ की एक बड़ी चौड़ी पट्टी मिली, ढलान वाली। और उनके पास उसे पार करने के लिए जरूरी सामान जैसे आइस एक्स या क्रैम्पन्स नहीं थे। तो अब उनके पास दो रास्ते थे, वापस जाना या कोई और रास्ता खोजना। हम्म, वापस जाने का मतलब था क्रिसमस के सारे प्लान खराब होना। हम्म, तो मार ने अपने अनुभव के आधार पर नक्शा देखा और बर्फ से बचने के लिए एक चट्टानी चढ़ाई वाला रास्ता चुना। उन्हें लगा कि ये हो जाएगा। नेविगेशन में तो वो माहिर थी। हाँ, इसी बात ने उन्हें शायद ये मुश्किल रास्ता चुनने का हौसला दिया। लेकिन ये सही साबित नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। वो चढ़ाई उम्मीद से कई ज्यादा खतरनाक थी। चट्टानें भुरभुरी थीं, कोई निशान नहीं थे। ओह। लगभग 4 घंटे की बहुत मुश्किल चढ़ाई के बाद वो करीब 4600 फीट की ऊंचाई पर हारमन दर्रे के पास एक बहुत ही संकरी खुली चट्टानी कगार पर फंस गए मतलब आगे पीछे कहीं जाने का रास्ता नहीं। हाँ, ऊपर लगभग सीधी चट्टान की और नीचे उतरना और भी ज्यादा खतरनाक। वो पूरी तरह ट्रैप हो गए थे। और मारने उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, यकीनन। उन्हें समझ आया होगा कि उन्होंने न सिर्फ इलाके को बल्कि शायद सोनिया की क्षमताओं को भी कम आंका था। और फिर मौसम भी बिगड़ गया। हाँ, जैसे हालात काफी बुरे न हों, तेजी से मौसम बदला। बर्फीली बारिश होने लगी, चट्टानें एकदम फिसलन भरी हो गई और तापमान तापमान शून्य के पास पहुंच गया। हे भगवान, उस छोटी सी कगार पर 8 दिन। 8 दिन और 8 रातें। सोचकर ही डर लगता है। बारिश, कड़ाके की ठंड और खाना खाना भी उन्होंने शुरू में राशन नहीं किया था, तो जल्दी खत्म हो गया। पैरों में सूजन आ गई होगी, फ्रॉस्ट बाइट का खतरा। बिल्कुल, शीत दंश के लक्षण दिखने लगे थे। और रात में पास से चट्टानें गिरने की आवाजें आती थीं। सोना भी मुश्किल था। ये तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तोड़ देने वाला था। पूरी तरह से। उन्होंने बचाव हेलीकॉप्टरों की आवाजें भी सुनी कई बार। लेकिन वो दिख नहीं पाए। नहीं। बादल इतने घने थे कि नीचे कगार पर उन्हें कोई देख नहीं सका। उम्मीद टूट रही थी। और घर पर क्या हो रहा था? 26 दिसंबर को जब वो वापस नहीं लौटी, तो सोनिया की बहन निक्की ने उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन खराब मौसम की वजह से कई दिन तक कुछ पता नहीं चला। हाँ, कई दिन तक बचाव दल नाकाम रहा। स्थिति बहुत निराशाजनक लग रही थी। फिर 29 दिसंबर को कुछ बदलाव आया। हाँ, मौसम थोड़ा साफ हुआ और उसी दिन एक हेलीकॉप्टर पायलट सार्जेंट डैन हार्कर एक मानवीय पहल पर निक्की और मारने की बहन जीना को उस इलाके के ऊपर ले गए जहां खोज चल रही थी, बस ये दिखाने के लिए कि कहां तलाश हो रही है। मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि वो मिलेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तभी तभी एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? क्योंकि मौसम थोड़ा बेहतर था, विजिबिलिटी अच्छी थी, तो जीना शेपर्ड की नजर अचानक नीचे कगार पर पड़ी। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने 2 चमकीले स्लीपिंग बैग लहराते हुए देखे।
वो सोनिया और मारने थी, जिंदा। ओह माय गॉड, यकीन नहीं होता। हाँ, उन्हें फौरन विंच की मदद से हेलीकॉप्टर में ऊपर खींच लिया गया। अस्पताल में उनकी हालत कैसी थी 8 दिन बाद? हैरानी की बात है कि उनकी हालत काफी ठीक थी, मतलब गंभीर थी लेकिन उम्मीद से बेहतर। हालांकि पूरी तरह रिकवर होने में हफ्ते लग गए। इस हादसे का उन दोनों पर क्या असर पड़ा? असर बहुत अलग अलग हुआ। सोनिया ने फिर कभी इस तरह की गंभीर पर्वतारोहण नहीं किया, वो अपनी सामान्य जिंदगी में लौट गईं। और मारने हालांकि उन्हें अपराधबोध जरूर था, वो पर्वतारोहण पर वापस लौटी। वो एक सम्मानित वैज्ञानिक बनी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, और यहीं ये दुखद हो जाती है। बाद के सालों में मारने को मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। वो कुछ समय के लिए बेघर भी रहीं। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। हाँ, और फिर नवंबर 2020 में वो फिर से आर्थर पास गईं, अकेले, और लापता हो गई। फिर से उसी जगह पर? हाँ, और मार्च 2021 में उनके अवशेष उसी इलाके के पास मिले जहां से वो 17 साल पहले मौत के मुंह से बच निकली थी। ये तो बहुत ही त्रासदंत है। जिस पहाड़ ने बचाया उसी ने जान ले ली। बिल्कुल, एक कड़वी सच्चाई। शायद उस जगह का खिंचाव, ये उस अनुभव का बोझ उन्हें वापस वहीं ले गया। सोनिया और मारने की ये कहानी वाकई अनुभव, दबाव में लिए गए फैसले और इंसान की जीने की इच्छा शक्ति के बारे में बहुत कुछ कहती है। हाँ, और ये भी दिखाती है कि कैसे अनुभव भी कभी-कभी खतरे को कम आंकने का कारण बन सकता है, जैसा मारने के साथ हुआ। और ये भी कि कैसे एक ही हादसा दो लोगों को जिंदगी में इतने अलग रास्तों पर ले जा सकता है। सही कहा। प्रकृति की ताकत और उसकी अप्रत्याशितता के सामने हम कितने छोटे हैं, ये कहानी ये भी याद दिलाती है। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या मुश्किल हालात में लिए गए फैसले हमारी असली क्षमता दिखाते हैं या वो सिर्फ उस वक्त की घबराहट और बचने की कोशिश का नतीजा होते हैं? सोचने वाली बात है।